और दोस्तों आप सबका स्वागत है एक नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई नाला पाकिस्तानी का है, जो पाकिस्तान के आवाम के बीच में पहुंची पूछने की भाई इंडिया का रिएक्शन आया है हाफिज सईद के ऊपर कि भाई उसकी कस्टडी हमें दे दो, पाकिस्तान उस पर कुछ नहीं करता तो हम उस पर ड्रोन स्ट्राइक करेंगे। खुल के हमने बोल दिया है, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह हिजड़े नहीं है कि बिना बोले कुछ करें, अपने जिहादी भेजे, खुल के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। तो इस पर देखते पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है कि भाई इनके हाफिज सईद को कैसे मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा, क्या है क्या नहीं। चलते पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, खोलते हैं इनके धागे, शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इनके धागे खुलते हुए अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन बनाना भूल। शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के। चलते पाकिस्तान, खोलते इनके धागे। जी, हाफिज सईद को जो है ड्रोन से उड़ाने की बात की जा रही है। कहते हैं जिस तरह से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ड्रोन अटैक में मारा, इस तरह 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। इंडिया तो क्या, पूरी दुनिया की ताकत भी हाफिज सईद साहब को हाथ नहीं लगा सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अच्छा, जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अच्छा। इंडिया की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आए और ड्रोन हमला करके वापस चला जाए। हमारे पास इतने जर्नैल अच्छे हैं, हमारे पास इतने लीडर अच्छे हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। अच्छा, वो डरा हुआ वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। अच्छा। बहादुर नहीं है, बहादुर तो होते हैं सामने से, जो आते हैं सामने से। सामने से तो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से कह रहा है ना, उसे कहो कि हिम्मत करे, आए। पहले 10 से 12 जो है ऐसे लोग जो पाकिस्तान में थे, जो वहाँ पे जो मुंबई अटैक हुआ उसमें शामिल थे, सारे के सारे फड़का दिए उन्होंने। वो तो उनका मुल्क है ना, वहाँ से फड़काए नहीं फड़काया इधर, ये वैसे ही अफवाहें फैली हुई हैं, कोई नहीं फड़काया। लास्ट दिन जेल के अंदर जहर दे दिया था। किसको? वो जो इंडिया के अंदर जिसने दहशतगर्दी की थी, वो पाकिस्तान की जेल में था, जेल के अंदर जहर दे के ये सारा प्रोपोगंडा है। अच्छा। ये सारा प्रोपोगंडा है। इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे जर्नैलों के होते हुए कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसा वो अज़म करे, कोई इरादा करे। वो वैसे ही वो गीदड़ लोग हैं, वो उनका क्या है, जो मर्जी कहते रहते हैं, कहने दो उनको। उन्होंने बालाकोट में भी अंकल बाप है तुम्हारे, तो तुम तो वैसे भी, तुम्हारे जनरल कर्नल जब टीटीपी उठा ले जाते हैं तो हम तो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी भी ठोक के ऐसे बजाती है ना। वैसे भी तुम्हारा इतिहास सरेंडर वाला रहा है, भी तुम्हारी नेवी ने सरेंडर करा है ना। तुम्हारा जनरल उठाया गया था, भूल गए? तीनों भाई उठा लिए थे तुम्हारे जनरल कर्नल के होते हुए, क्या उखाड़ लिया तुमने? तुम्हारे 12 फड़का दिए थे बीएलए ने रेलवे स्टेशन पे, अभी फिर फड़का है, 7 फिर उठा ले गए। सामने से बोलते हैं, घुस के मारते हैं, ठोक के बोलते छाती हमने करा है। तुम्हारी तरह हिजड़े नहीं भेजते छुप छुपा के, सो कॉल्ड मुजाहिद। और वैसे भी वी हैव ए बिग रीजन नाउ कि बीसीसीआई को ये चीजें दुनिया के सामने रखनी चाहिए कि भाई ये इनकी कंट्री के ये हाल है, ये एक टेररिस्ट को ऐसे सपोर्ट करते हैं, तो हाउ इज पॉसिबल कि हमारी इंडियन टीम पे या फिर किसी और टीम पे हमला ना कर दे काफिर बोल के। पॉइंट है, आप सब बोलोगे तो बिल्कुल मैं बीसीसीआई को ये क्लिप टैग करूंगा। रीजन ये सबसे बड़ा है, इनकी नफरतें हैं और ये टेररिस्ट कंट्री है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेफ। कुछ भी कर सकते जाहिल के बच्चे, ये कहीं भी फट सकते हैं। जब एक टेररिस्ट को ये साहब बोलते हैं तो समझ सकते हो ना, ओसामा बिन लादेन साहब शहीद है ना, कैसे मान लें की थी तब वो कैसे आ गए? बालाकोट में वो उन्होंने खुद ही की है, खुद ही करके तो खुद ही वो मजलूम बने हुए हैं, खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम बने हुए हैं। वो इंडिया तो कहता है कि मैंने बालाकोट में भी स्ट्राइक की है। इलेक्शन है ना, उधर इलेक्शन है ना, इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो जो मुसलमानों का वोट है उनको नहीं मिलेगा। वो अच्छा, जो इंडिया के मुसलमान हैं वो इसको मोदी को वोट नहीं देंगे। इंडिया के मुसलमानों की वीडियो देखिए, वो तो मोदी को भाईजान कह रहे हैं, आप हमारे भाईजान हैं। हर शोबे में, आपके शोबे में, मेरे शोबे में, किसी के भी शोबे में आप चले जाएं, गंदी मछलियाँ होती हैं। अच्छा, गंदी मछलियाँ होती हैं जो पैसे लेकर काम करती हैं। वहाँ भी यही हाल है, मुसलमान इतने पीछे हुए हैं, इतने मजलूम बने हुए हैं मुसलमान। अच्छा। उधर कोई उनकी सुनवाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। उनके साथ सपोर्ट है अल्लाह ताला की, हम इंडिया के अपने मुसलमानों के वो तो हमसे ज्यादा खुश। अरे तो बहन चोद ले जाओ ना यहाँ से, क्यों पिसवा रहे हो, क्यों पिसवा रहे हो? और ये रियलिटी है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, एक वोट नहीं करते हैं, कुछ चंद को छोड़ के मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, और ये रियलिटी है। और मैं कहता हूं जो पाकिस्तान में कानून है माइनॉरिटी वाला, वो होना चाहिए। वी आर नॉट सेकुलर कंट्री, और इस चीज का तो ऑब्जेक्ट उठाना चाहिए कोर्ट के अंदर। भाई सेकुलर हैं तो सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे मंदिर के चढ़ावे इनके ऊपर क्यों लगाए जाते हैं?
हमारे टैक्स के पैसे इनके ऊपर लगाए जाते हैं। हम साला इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते पीछे, हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं, हम अपने आप को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाएं। हमें क्या मिल रहा है टैक्स देके? हम इनको पाल रहे हैं, ये 20-20 बच्चे पैदा करके बहन घूम रहे सुगरों की तरह। हमें क्या मिल रहा है? टैक्स भी पे करें, एक्सट्रीमिस्ट भी हम हैं, दबा भी हम इनको रहे हैं, वाह, और ये मजे भी ले रहे हैं, वाह। गदवा हिंद की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, हिंदू है क्या? काट देंगे, मार देंगे। रामनवमी पे पथराव होते हैं, कोई कुछ होता है उस पर पथराव होते हैं, मीट के टुकड़े फेंके जाते हैं, गणेश उत्सव पे मूर्ति खंडित की जाती है, दुर्गाष्टमी पे मूर्ति खंडित होती है। हम इनको पाल क्यों नहीं भाई? और जो लोग सो कॉल्ड आईटी में है, अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, तुम अपने बच्चों का भविष्य क्या देखते हो भाई? क्या तुम लोग टैक्स इसलिए पे करते हो कि तुम लोग अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट में करवाओ, टैक्स भी पे करो, फिर तुम प्रीमियम भी पे करो, प्राइवेट हॉस्पिटल की फीसेस भी पे करो, 10-10 हजार की बुक्स भी खरीदो, वहां पे एडमिशन लेने जाओ तो हमें क्या मिलता है? भाई तुम जनरल कैटेगरी के हो, तुम्हें एडमिशन कैसे मिलेगा? हम तो उस कोटे को देंगे तब तुम्हारा बच्चा कितना भी होशियार हो भैया, तुम्हें फीस देनी पड़ेगी, 20-20 हजार की बुक्स खरीदनी पड़ेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा अपना। मैं टैक्स क्यों दे रहा हूं? मेरे फादर ने टैक्स क्यों भरा है और अभी भी क्यों भर रहे भाई? मेरा भाई क्यों टैक्स पे कर रहा है? वो प्रीमियम क्यों पे कर रहा है? फिर इंश्योरेंस के क्यों दे रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस के क्यों दे रहा है भाई? गाड़ी का इंश्योरेंस हम हेल्थ इंश्योरेंस क्यों दे रहा है टैक्स पे करने के बाद भी? मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ था, प्राइवेट में करवाना पड़ा था, थैंक गॉड इंश्योरेंस था उसका, नहीं तो उधर जाता। मेरा ऑपरेशन हुआ, इंश्योरेंस नहीं था, 4.5-5 लाख रुपए घुस गए मेरे, नील बेटा सन्नाटा हो चुका, दूसरा ऑपरेशन होना है, नहीं है पैसा, क्यों टैक्स पे कर रहे हैं भाई? वाई? और ये लोग इतने पैसे में तो लेके जाओ। भाई यहां से लेके जाओ ना, भगाओ इनको यहां से। और अगर सेकुलर कंट्री हम लोग हैं तो भाई सबका हक पूरा बनता है ना हर चीज पे। क्यों ये भेदभाव होता है? जनरल के साथ ओबीसी अलग, SC ST अलग, तुम SC ST को बोल दो तो तुम्हारे पर केस हो जाना है, जेल की चक्की अलग पीसो, तुम्हारे पर FIR आती है तो तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनता। लेकिन एक साला टेररिस्ट उसमें फंसता है तो वो चुनाव लड़ लेता है, इलेक्शन लड़ता है, वो पार्लियामेंट में जाके बैठ जाता है, 2.5 लाख 3 लाख वोट मिलते हैं। क्यों भाई ये भेदभाव क्यों? नहीं होना चाहिए ना ये। इस पे हम, मेरे समझ में नहीं आता, इस पे हम आवाज क्यों नहीं उठाते, इस पे हम चीजें बोलते क्यों नहीं है? लोग चीखे मारते हैं, बीजेपी ये कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, आम आदमी ये कर रही है, आम आदमी पार्टी। भाई तुम क्या कर रहे हो ये बताओ ना, तुम अपने हक के लिए कितना बोलते हो? वो डिक्टेटर है, वो मुस्लिम अपीजमेंट करता है, वो हिंदुत्व की बात करता है। भाई अपना फेथ अपने पास रखो, ठीक है? मैं हिंदू हूं, प्रैक्टिसिंग हिंदू, प्राउड हिंदू हूं मैं अपना फेथ अपने पास रखता हूं, किसी पे थोपता नहीं हूं, किसी को मना नहीं करता किसी चीज के लिए। लेकिन जब ना दुखती है ना अपनी, साला पैसा हम दे रहे हैं, चाहे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाए, श्रद्धा हमारी वहां पे, वो पैसा भी इनके पास ही लग रहा है। भाई क्यों लग रहा है? अगर तुम्हें लगाना है तो भाई मेरे को एक चीज बता दो, इनके ऊपर कितना पैसा लग रहा है, हमारे जो ट्राइबल्स एरिया है उनके ऊपर कितना पैसा लग रहा है, मुझे बता दो। उनको तो लूट लिया जाता है यार, लगाना तो दूर की बात है। एक स्टोरी शेयर करी थी मैंने आपको, ओडिशा की ट्राइबल एरिया की, बंदे मस्कीटो नेट लेके गए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के कि जी अपना अपना आधार कार्ड लेके आओ, अंगूठा लगाओ और ले जाओ, सबको दे दिया उन्होंने। अगले दिन उन सबका बैंक अकाउंट खाली हो गया और बंदे आज तक पकड़े ही नहीं गए, ना उनको रिफंड मिला होगा। वो बैंक हाथ खड़े कर देगा, भाई तुमने कराए, गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर देगी, पुलिस वाले तो माशाअल्लाह ही है भाई। देखो जो गलत जहां है वो गलत है, और जो लोग यहां खड़े होके बोलते हैं कि हम पिस रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, तो भाई हम लोग तो फिर क्या ही करें। एक आम आदमी को चाहिए क्या होता है? एजुकेशन, हेल्थ एंड इंसाफ, कानून, और तीनों ही नहीं मिलते हमें। तो हमारे ऊपर कोई भी बोल देगा ये तो जी ब्लास्फेमी का केस लगा देगा हमारे ऊपर, कोई SC ST एक्ट लगा देगा हमारे ऊपर, बोल देंगे तो हमें कोई भी बोल के चला जाएगा, हम किसी को नहीं बोल सकते। ये दोगला ही रवैया क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। और रही इनकी बात, ये तो साले जिहादी हैं, और ये तो मैं कहता हूँ BCCI को टैग करना चाहिए, ICC को टैग करना चाहिए, क्लिप निकाल के। आप लोग क्या बोलते हो कि ये टैग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ा पाकिस्तान में ना जाने का रीजन ये है,
बिकॉज यहाँ की पब्लिक टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, यहाँ फंड करती है, मस्जिदों से निकल के ये लोग चंदा देते हैं इनको। कैन यू बिलीव इट? चंदा देते हैं लोग और फिर बोलते हैं कि इंडिया ना बेटा कभी छुप के नहीं मारता चच्चा, बकचोदी ना करो ज्यादा, नहीं तो लाल मिर्च वाला डंडा पीछे से दूंगा, चीखे निकलेंगी, आके बाहर दीदे बाहर निकल जाएंगे, गोटियां बाहर टपक जाएंगी। खुशहाल है, हमसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब भी हाफिज सईद का इंडिया मुतालबा करता है पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। हाफिज सईद एक पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। अच्छा, पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। ये तो उनको नीचे कर दिया गया है। उनको देखे वो कश्मीर में कौन लड़ रहा था, इतनी देर तक किसी की जरूरत नहीं हुई कश्मीर की तरफ देख सके। जब तक वो हाफिज सईद बाहर था या वो अपनी वो कर रहा था एक्टिविटी, तो कौन था वो? शबाब मिली थी वहाँ, कौन था? अच्छा, शबाब मिली वाले थे ना। अच्छा, कोई किसी की जरूरत नहीं थी कश्मीर की तरफ देखी जाए। जब से वो उसको उन्होंने अरेस्ट किया तो वो सारा आपको मामला। क्या लग रहा था इंडिया हाफिज सईद से डर रहा था, इसलिए कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं होती? डरते हैं। आपको वो जिया हक वाला वाकया नहीं याद? जब ये फौजें हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी, अच्छा, तो गया था ना जिया हक, क्या कहा था उसने? क्या कहा था? राजीव गांधी यही कहा था कि मेरे पाकिस्तान जाने से पहले अपनी फौजें वापस बुला लो। फिर मेरा नहीं तो पहला हुक्म फायर को होगा, तो चलेगी ना फौजें वापस। अच्छा, ये कब की बात है? ये जब जिया हक जिंदा था, उधर मैच हो रहा था, ये बाजी इंडिया के बॉर्डर पे लगी हुई थी फौजें हमारी। अच्छा, उनकी अच्छा, खैर मुझे हमले इस के जंग का नहीं पता था, फिर जंग होने से बंद हो गई। बच गई थी हमारे कहने पे। हाँ, हमारे जिया हक के कहने वो पे। तो हमें पूछता ही नहीं है, पड़ोसी कहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ो, बहुत पीछे रह गया। अब कौन कहता है? वो उनके अपने प्रोपेगेंडे हैं। हमसे बात करे पाकिस्तान क्या है, हमें पता अब पाकिस्तान क्या है। 2024 में स्ट्राइक की बात की जा रही है। नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो प्रोपेगेंडा है बस। वो अपनी आवाम को ना, वो हिंदू लोग जो है मक्कार है, अच्छा, वो कोई बहादुर नहीं है, वो मक्कार है। वो पीछे से हमला करते हैं, आगे से हमला नहीं करते। सिर्फ वो उनको गाइड करने के लिए कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। ओ भाडू चच्चा, कुछ दिन की जिंदगी है, जी लो हैं। 4 दिन की जिंदगी है, अगने जाओगे पिछवाड़े से जान निकल जाएगी तुम्हारी। आगे बात समझ में? अगर हिंदू मक्कार होता ना तो अब तक तो तुम्हारे तबाह कर चुका होता। तुम्हारी तरह हिजड़ापंती नहीं करते हम लोग, सामने से आते ठोक के मारते हैं। चांदपुरी याद है ना? कुलदीप चांदपुरी 65 की वॉर, क्या हाल करा था तुम लोगों का? 99 में क्या करा था, 71 में क्या करा था, और अभी 3 दिन पहले क्या करा तुम्हारी नेवी के साथ। और चुप, इंडियन आर्मी की तो छोड़ दो, टीटीपी वाले बीएलए वाले क्या कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा ये। वैसे मैं कहता हूं सीरियसली कि स्ट्राइक बोल के नहीं करनी चाहिए, ठोक दो पहले सालों को, फिर बोलो हमने करा है। उखाड़ लो तो उखाड़ना है, लगाओ कितने सैंक्शन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, लगा दो सैंक्शन। इनकी ना बवासीर जो है ऐसे खत्म नहीं होगी। इनकी बवासीर का एक ही इलाज है, टांके लगा दो, स्टिचेस लगाओ, बात खत्म। और चाचा गैस बनी ना जोर से पाद के साथ जान भी निकल जाएगी तुम्हारी, तो थोड़ी कम बकचोदी करो। आगे बात समझ में? प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा कौन कहां करता है? यूएस में जाके तुम जलील होते हो हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक जलील मुल्क है, वहां के लोग जलील है, वहां का प्राइम मिनिस्टर जलील है, वहां का आर्मी चीफ जलील है, वहां के लोग जलील हैं। बेइज्जत कौम, पैसों के लिए अपनी मां बेच देते हैं, ये है पाकिस्तानी। अंकल, इतनी नफरत क्यों करते हैं हम अपने पड़ोसियों से? पड़ोसियों से नहीं नफरत करते हैं, उनकी जहनीत से नफरत करते हैं। अच्छा, उनकी जहनीत गंदी कोई है। बात नहीं कि जब किसी मुल्क में अपनी आज़ादी, हर मुल्क में अपनी आज़ादी होती है। हाँ जी। मकसद ये कि हमारे मुल्क में बहुत सारे काम करते हैं, फलाह बहबूद के काम करते हैं, हम उनको कैसे देने? हमें वो वापस किए इन्होंने, वो अपना क्या कहते हैं, आफिया सिद्दीकी। वो तो अमेरिका का केस है ना, इंडिया का उसके साथ। इंडिया कहता है कि हाफिज सईद ने 26/11 कराया था, 167 के करीब उस दहशतगर्दी हमले में मारे गए थे। हाफिज सईद को हमारे वारे करो, नहीं तो 24 को जो है इलेक्शन से पहले हम ड्रोन स्ट्राइक करके इसको मार देंगे। ये तो हमारी मसल्ह फ़ौज है, माशाल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करना जानती है। अच्छा। चप्पे की हिफाजत करने जो हमारे जनरल आसिफ मुनीर साहब हैं, माशाल्लाह काबिल इत्मीनान बंदे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमको ये चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए कि ड्रोन हमले करके हमारे हाफिज सईद को उठा के ले जाएंगे या मार देंगे, या जैसे वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने आकर रातों रात हमला किया। तुम घाघरा पहन के बैठे हो, अपनी अम्मी की सलवार और बुरखा पहन के बैठे हो। तुम बुरखा पहन के भागने वाले हो, तुम अपनी पैंट उतरवाने वाले हो। तुम अपने जो आर्मी के बंदे थे उनकी डेड बॉडियां नहीं लेने वाले हो, तुम वो हिजड़ी कौम हो। आगे बात समझ में? ओसामा बिन लादेन को ठोका था, इसको भी ठोकेंगे, और अब तो खुल के ठोकेंगे भैया। मैं तो कहता हूं कि बकचोदी करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सबने साबित कर दिया वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तो बोलो क्यों? इजराइल की तरह ठोक दो, बात खत्म। बोल दो हमने करा भाई, हमारी अचीवमेंट है ये, वेरी सिंपल। और हाँ मोदी जी, ठोकोगे तो जीतोगे, नहीं ठोकोगे
बकचोदी करोगे फालतू की तुम भी। तो फिर अब रही ना राजीव गांधी इंदिरा गांधी की बात, चाचा इंदिरा गांधी को मैं सच में मानता हूं कि वो लेडी स्ट्रांग बहुत थी, बहुत स्ट्रांग थी। हालांकि जॉन एफ कैनेडी की वाइफ ने बोला था शी इज अ स्नेक, अपनी एक बुक में लिखा था इंदिरा गांधी के लिए। बट इंदिरा गांधी ने बहुत स्ट्रांग कदम उठाए थे। जवाहरलाल नेहरू से तो बहुत ठीक थी, बहुत स्ट्रांग कदम उन्होंने उठाए थे, बिल्कुल बहुत अच्छा करा था। हमारे शास्त्री जी बहुत अच्छे कदम उठाए थे उन्होंने कि यहाँ पे खाने के लिए नहीं थी, उसके बाद भी जय जवान जय किसान लोगों ने अपने घरों से गहने तक निकाल के दे दिए थे। ये हमारा देश प्रेम है। तुम लोग बकचोदी करते हो, हैं? तुम्हारी आदमी के बंदे उठा लिए जाते हैं, आसिफ मुनीर, हाफिज कुरान, भीख मांगता है जाके वो, कभी चाइना में, कभी दुबई में, कभी यूएई में, है भिखारी कौन। तुम अपनी अम्मी का बुरखा पहन के भागो, जैसे तुम्हारा वो मौलवी भागा था बुरखा पहन के, जिसने तो बच्चे के साथ गलत काम करा था। उस टाइम जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला हुकूमत भी मजबूत हाथों में है और फौज भी हमारी मजबूत है और अवाम भी उनके पीछे खड़ी है, अपनी फौज के पीछे। अभी 1 माह पहले हाफिज सईद के बेटे को घर से किडनैप करके हफ्ते के बाद जो है उनकी लाश मिली, उनको भी मार दिया गया। फिर हाफिज सईद लश्कर तैयबा के जो कमांडर थे उनको भी मार दिया गया। फिर एक जेल के अंदर एक कैदी पाकिस्तानी जेल में था, उसको जहर दे के मार दिया गया। वो कह रहे हैं कि सिलसिला अब शुरू है, हाफिज सईद की अब अगली बारी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इंशाल्लाह ताला। हाफिज सईद की ये तो हमारे लोग कुछ बीच में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हाफिज सईद को इस तरह। आपको यकीन नहीं आ रहा? इंशाल्लाह हमारी मसल्लह फ़ौज, हमारी एजेंसियाँ बेहतर हैं, हमारे राब्ते बेहतर हैं, हमारे ISI बेहतर है मुल्क की। हमारी पूरे मुल्कों से सबसे ज़्यादा हमारी ISI काम करती है। अच्छा। और हम इंशाल्लाह हमें अपनी ISI पे फ़ख्र है। अच्छा। तो ऐसा काम नहीं होने देंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। इनका कहना है कि ऐसा नहीं होगा। आपसे बात करेंगे। तुम्हारी ISI है, उसको ये नहीं पता होता यहाँ ब्लास्ट होना। तुम्हारी ISI है ना, अपने लोग तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक करती है, इंडिया से मशीन ने जो मंगाई थी। तुम्हारी ISI, तुम्हारी आर्मी क्या उखाड़ लेती है, कभी BLA वाले, कभी TTP, अभी तुम्हारे साथ उठा लिए, क्या उखाड़ लिया तुम्हारे हाफिज कुरान ने, भीख का कटोरा लेके घूमने के सिवा। और तुम्हारा मजबूत हाथों में देश है, beggars can't choose us, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तुम्हारे तो कच्चे के डाकू नहीं आज तक पकड़ेगा तुमसे, तुम्हारी आर्मी ना, तुम्हारी पुलिस वालों से, ना ISI वालों से। YouTube पे चैनल चला रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं कि सब्सक्राइब करोगे तो हम तुम्हें किडनैप नहीं करेंगे। भाई साहब बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। इनके लिए एक गाना मेरे को बड़ा अच्छा आएगा, इसको चूमेगा तो केले का मजा आएगा, तुझको नौ चंदी के मेले का मजा आएगा। डॉट डॉट वाले डॉट मरा ले, डॉट डॉट वाले डॉट मरा ले, डॉट लेके झूम झूम झूम, तो वो तुम हो डॉट डॉट। आपने भी ऑफ कैमरा बताया कि ये उनके शागिर्द भी रह चुके हैं। आए बात करें प्लीज। अच्छा, बात नहीं करेंगे, आप आ जाए, आप आ जाए। पाकिस्तान उनको सियासत का इतना नहीं ना पता, बच्चे हैं उनकी यही देखें, ये बच्चों की यही देखें। हमने तो सीनियर बंदे, हमने तो पूरी तारीख देखी है। हमने भुट्टो साहब को फांसी लगते देखा है, हमने जिया साहब का दौर देखा है। अभी बच्चों को क्या पता पीछे क्या होता रहा है, क्या नहीं होता रहा है। सही बात है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री हमारे पास बच्चों को नहीं पता। हमें पता कि जियाद साहब कैसे आए, जियाद साहब ने कैसे त्यारा गवाह का केस बनाया नवाज शरीफ के ऊपर, ठीक है ना, ये हमें सारी हिस्ट्री का पता है। हम टिक्के खां को भी जानते, जनरल अयूब टिक्का खान ने कैसे बच्चों को कहा था कि आए जिनकी शादियां नहीं हुई। ये हमारी फौज वो है, इसमें हमारा एक जनरल भी इंशाल्लाह ताला ऐसा है कि हम वो जब याद है टिक्के खां का दौर था तो उनका बच्चे बाहर आ जाओ जिनकी शादियां नहीं हुई, और बच्चे टैंक के नीचे लेट गए थे और सियालकोट उनको एंट्री नहीं होने दी थी। ये टिक्के खान, जनरल टिक्के खान साहब ने, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा दौर होता है। इंशाल्लाह हमारी ISI मजबूत है, हम इंशाल्लाह ताला जमात मतलब हाफिज सईद को बचा लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी फौज बचाएगी, हमारा मुल्क बचाएगा, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अगर हाफिज सईद को उनके हवाले कर दें और दोनों के बीच दोस्ती हो जाए तो क्या नुकसान है इसका? नहीं, इसका तो मतलब नहीं कि हम अपना बंदा दे के दोस्ती करें। कि हम हाफिज सईद को दोस्ती करें, कल वो हमें कहेगा जी अपने कोई अब के जैसे वो, मतलब वो आपको याद है कि अहमद कांसी के दौरे में तो उन्होंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता ना कि अहमद कांसी को जब उन्हें जहर दिया गया था तो इंजेक्शन लगाया था डेरा गाजी खान से, जब उनको कहा था अहमद कांसी का को। अब वो दौर नहीं है, अब जदीद मीडिया का दौर है। पहले एक TV होता था, ना टेलीफोन होता था, ना खबर आती थी। अब तो क्या कहते हो मीडिया, पल पल की खबर आप देखें ना, वो क्या कहते हो जो आजकल वो चल रहा है सोशल मीडिया। अब तो सोशल मीडिया पे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले वो सोशल मीडिया जगह होता है। हाफिज सईद साहब के जब वो घर से गुजरेंगे भी ना तो सोशल मीडिया पहले पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला।
हमारी अफवाज जो पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमारी फ़ौज ठीक है, हमारी एजेंसियाँ ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम उनका तफज़ करेंगे। हाँ, जायज़ मुतालबा उनका मानेंगे, हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है ना, हम उनका जायज़ मुतालबा तो ये नाजायज मुतालबा है। ये हमारा कश्मीर ठीक कर दें। हाँ। अभी तक कश्मीर के बारे में हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। कश्मीर के मतलब आप पूछे ना, कश्मीर में क्या नहीं हो रहा, फ़लस्तीन वो में क्या कह नहीं रहे हो रहा। हैं अभी तो उनके आर्मी चीफ ने और साथ साथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने बोला है कि हम तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर घुस के मारेंगे। और ये ये फिर उनके बयान है सोशल मीडिया पे, आप भी देखें अपने फोन से निकाल के। हम देखे रहे जो मर्जी। नहीं है, हाँ जी, वो ख्वाब देख सकते हैं, वो ऐसे ही ख्वाब देखते हैं। ये ख्वाब है। ये ख्वाब है उनका, इतना ही आसान है कि वहाँ और पाकिस्तान पे हमला कर दे। हाँ। कैसे हो सकता है ये? अच्छा, हमारी मतलब फौज मुश्किल जाग रही है, हमारी आवाम जाग रही है, हमारे जर्नैल जाग रहे हैं। अब तो हमारे जो जर्नैल हैं वो सैयदजादे हैं। अच्छा, क्या बात है, क्या वो बात है। सबसे बेहतरीन वो सैयदजादे हाफिज़ कुरान है। वो इस वक्त जो काम कर रहे हैं ना, वो ये चीफ जस्टिस से वो अपना सैयद साहब, यानी कि अब जो ये काम कर रहे हैं ना, ये बेहतरीन काम कर रहे मतलब अब हम मजबूत हो रहे हैं। हाफिज सईद को तुम्हारा सैयद, उसको ना कब्र में गाड़ के उसकी मुंडी निकाल दो, हाफिज कुरान। चद्दर चढ़ाओ उसके ऊपर जाके। अपने लोगों पे ही बलूचिस्तान में वो ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है मासूम लोगों पे। केपीके में क्या चल रहा है? तुम्हारा हाफिज कुरान, तुम्हारी आईएसआई का कल्ली है। वैसे इनको ठोकने का सही टाइम है ये। उधर से टीटीपी ठोक रहा है, वहां से बीएलए ठोक रहा है, या भी यहां से हम ठोकते हैं। वह बहुत अच्छा टाइम है सीरियसली। और ट्रम्प के आने के बाद तो उनको दे दौड़ पेलते रहो, छोड़ो ही ना साला। 150 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लेके बैठे हुए हैं ये लोग। 150 150 कम नहीं होते मेरी जान, बहुत होते हैं। और ये बकचोदी करते इतनी सारी। फिर कहते हैं कि इंडियन टीम क्रिकेट क्यों नहीं खेलती, हमसे क्यों राब्ता नहीं होता। अब आप लोग बताएं क्यों नहीं मार सकते। ऐसे कौन से इंतजामात है जब हाफिज सईद के बेटों को मार सकते हैं तो हाफिज सईद को क्यों नहीं मार सकते? हमारी पाकिस्तान आर्मी स्ट्रांग है। अच्छा, फिर जो हमारे जर्नल बने ना अभी, अच्छा, वो उनको ठोक जवाब देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, इंडिया की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हाफिज को छू भी सके। हाँ। यहाँ पर जितने भी लोग मारे जाते हैं, कहते हैं कि कोई मोटरसाइकिल सवार थे, नामालूम अफराद। आज तक हमने वो बंदा नहीं पकड़ा जिससे 12-13 लोग मार दिए, और वो सब वो लोग थे जिनका इंडिया के टॉप लिस्ट के अंदर नाम थे कि इनको हमने या फिर कैद करना या मारना है। सिर्फ वही लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में। मोदी सिर्फ कश्मीर पे हमला कर सकता है, हाँ, हाफिज पे नहीं कर सकता। और कश्मीर पे भी बात होगी, हाँ। हमारी पाकिस्तान आर्मी करेगी। वो उनके आर्मी चीफ और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो तो खुद कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है। कश्मीर तो हमारा है, वो कह रहे हैं हमारा है। हमारा है, इस्लामी भाई हमारे वो। अच्छा, तो अब क्या होगा? ये जो सीन चल रहा है, एक के बाद एक जो किलिंग हो रही है, उसको कैसे रोके? अब तो मामला इतना बिगड़ गया, हाफिज सईद पे बात आ गई है। हाफिज सईद नहीं देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक कुव्वत है, अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान के पास भी इतनी पावरें हैं, मोदी के पास भी पावरें हैं, तो हमारे पास भी पावरें हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि उनके पास पावर है? मोदी के पास तो यही पावर है, वो नहते पे वार कर सकता है, हमारे पे तो नहीं ना आपको कर पता है, सकता। दुनिया का फेमस तरीन लीडर्स में से एक बन रहे हैं वो, और आज तक हम उनसे नफरत ही कर रहे हैं। उनके अच्छे काम हम क्यों नहीं देख रहे? मोदी को वो सब याद नहीं जो गुजरात पे हमला किया था, हाँ। उसका पाकिस्तान आर्मी ने ठोक जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? यही कि उनको भागना पड़ा था इनकी फौजों को। नहीं, गुजरात में तो कोई फौजें नहीं आई थी, हमला किया था। नहीं, गुजरात में दंगा जरूर हुआ था लेकिन हमला नहीं हुआ था। चलिए, जो इंडिया से हमारे पड़ोसी हमें देख रहे हैं, उन्हें कोई प्यार का, मोहब्बत का पैगाम दे दे। वो सिर्फ कहते हैं हाफिज सईद हमारे हवाले कर दो, आपके हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। हाफिज सईद इतनी वो कोई चीज़ तो नहीं है कि इनके हवाले कर दें। अच्छा, ठीक है, हाफिज सईद भी हमारा भाई है, इस्लामी भाई है। उन्होंने मदरसे खोले हैं यतीम बच्चों के, यतीम बच्चियों के। तो हाफिज सईद को कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। और ये ड्रोन स्ट्राइक की जो बात की जा रही है, अगर वो करेगा तो उसका जवाब मिलेगा। क्या किस फॉर्म में जवाब मिलेगा? पाकिस्तान आर्मी देगी। अच्छा, पाकिस्तान मतलब कि हाफिज सईद के लिए दोनों आर्मी के बीच जंगे हो जाएंगी? जंगे नहीं होगी, उनको जवाब मिलेगा ना, वो हमला करेंगे तो हम भी हमला करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया जी, बात हमले तक की आ जाएगी। अगर ना पाकिस्तानी हवा में से जैसे कबूतर नहीं होता, सिक्का निकाल लेते हैं ऐसे करके, अरे ऐसे ही बातें निकालते, बकचोदियां निकालते हैं। कश्मीर पे बात होगी, क्या कश्मीर पे बात होगी? खाली करो पियो के भूतनी वालों। मतलब बहनचोद इतनी बकचोदी कहां से कर लेते हो तुम लोग हैं? इतने भ्रम तुमने पाल रखे हैं। वैसे इस भ्रम में जियो, अच्छी बात है। जब ठोके जाते हैं ना, फिर कहते हाय मार दिया, तब क्यों चीखे मारते हो? क्यों बवासीर हो जाती है? फिर पिछवाड़े की बवासीर मुंह में क्यों पहुंच जाती है? फिर विक्टिम बन जाते 2 मिनट में तुम चालो। और निहत्थों पे तुम वार करते हो, जो हिजड़े भेजते हो। औकात तो है नहीं आमने सामने बनने की है। अम्मी का बुरखा पहन के भागते हो तुम सालो। अपनी अम्मी का बुरखा और सलवार पहन लो और करो मुजरा लाहौर के अंदर, थोड़े पैसे भी कमा लोगे। कम से कम घर में आटा तो आएगा भिखारियों। और मैं तो कहता हूं यार, इनको इंडिया को बोल नहीं गया, जूते ठोक दो साले को, प्लान बनाओ, ठोको, एक एक करके फड़काओ।
इंडिया का दुश्मन जितने भी हैं भाई, पीओके में घुस के, गिलगित में घुस के पेल दो सालों को। और इनको अब टाइम आ चुका है कि इनको सालों को पीओके से भगाओ, अपना कब्जा उस पर करो। बहुत होगी बकचोदी बहनचोद। कश्मीर पे बात करेंगे, इस्लामी भाई हैं तो सीरिया वाले तेरे कौन लगते हैं फिर? वो जीजा लगते हैं, तेरे भाई नहीं लगते? वो यमन वाले कौन है फिर? वो तेरे भाई नहीं लगते जो मर रहे हैं? ये भूतनी वाले विक्टिम कार्ड खेलने में ये और फलस्तीनी दोनों एक नंबर पे ही हैं। यहाँ पे भी इंडिया में बैठे हैं विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। पहले तो छाते पीटेंगे, हम तो मार देंगे, पे ले जाने पे फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मुसलमान है इसलिए मार रहे हैं हमें। तो तुम लोगों की आदत है ये, और मैं तो कहता हूँ घुस के पेल दें इनको अच्छे से। नो इफ नो बट दे ठकाटक, दे ठकाटक। हाफिज सईद पे जी अटैक हुआ, आप बात करें। वो नहीं हमें किसी का कोई डर नहीं। ठीक हो गया। अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान वाले जो सोच रहे हैं, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं, अच्छा, वो फिल्मों की हद तक ही ठीक है। सही है। अगर हम अपने एक्शन पर आ गए ना, तो इनको पता नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। दिए, अब हाफिज सईद की बारी। हाफिज सईद का बेटा भी है, वो भी अभी मारा गया। हम कौन है? कौन है? जुल्फकार नाम सुना है? हाँ सुना है। किसका नाम? बड़े लोगों का नाम जुल्फकार है। नहीं, हाँ, जुल्फकार अल्लाह की तलवार। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आपको महसूस नहीं हो रहा? नहीं, आप उन्हें पैगाम देना। हाँ, तो मैं आपको उनको भी दे रहा हूँ। क्या वो कह रहे ड्रोन स्ट्राइक भेजेंगे हाफिज सईद को मारने के लिए। आज रात तक हाँ, उनके घरों में आग लगेगी, हैं? पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पाकिस्तान में बैठे हुए हो? पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, हाँ। जहाँ भी बैठा हूँ, अच्छा, आग लगेगी उनके घर में। उधर देख के बोलो ना, वो देख रहे हैं आपको। सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। तो ऐसी बात आपने क्यों बोली है? मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पर। और अगर ना हुआ तो फिर लोग आपको ढूंढेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला है। होगा। भाई पड़ोसी है, अच्छा पैगाम दो, प्यार का, मोहब्बत का। आप तो पैगाम लड़ने का झगड़ने क्यों? की बातें कर रहे लड़ाई हो। और झगड़े का हमने हर बार प्यार से और मोहब्बत से बात करने की कोशिश आपको कोई की बातें की हैं, बता दे कौन कौन सी बातें आपकी प्यार वाली थी इंडिया के साथ। है। हर बार हमने मोहब्बत की है। हर बार कब उन्होंने हमसे, जब भी उन्होंने हमसे धोखा किया है, हर बार उन्होंने हमसे अच्छा, जब धोखा। हाफिज सईद की बात की जाती है गुस्सा क्यों आता है इतना? हाफिज सईद हमारा लीडर है, हमारा दोस्त है। आपका दोस्त है? ओहो हो, अच्छा, फिर? दोस्त का मतलब ये है, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन वो अल्लाह की राह पे चला हुआ है। अल्लाह की राह पे चला इसलिए आपने दोस्त माने। जो अल्लाह की राह पे चलते हैं क्या वो किसी का खून करते हैं? 167 के करीब लोग जो है मुंबई अटैक में मारे गए थे, और जिसमें हाफिज सईद भी शामिल था, उसने कराया था। या अल्लाह मेरे तौबा, इस्तगफार, 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 इस्तगफार। ये नहीं हो सकता। आप नहीं मानते? नहीं मानता। आप 26/11 को नहीं मान रहे? नहीं, खुद करवाते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर देते हैं। क्या कोई अपने मुल्क के देशवासियों को मार सकता है? अपने मुल्क के जो रेजिडेंट्स हैं उनको मार सकता है? ये लोग पैसे के लिए, दौलत के लिए, अपने इनाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी। तो चलो भाई, वीडियो हो गई खत्म। ये इनकी मेंटालिटी है, ये पाकिस्तान में होता है बेटा, तुम्हारी आर्मी करवाती है ये, फिर भीख मांगते जाके बाहर। हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्लीज हमें 2 रुपए दे दो। क्लाइमेट चेंज पे $6.8 ट्रिलियन मांगने पहुंच गए तुम्हारा भिखारी शहबाज शरीफ। और तुम्हारा हाफिज कुरान ना, उसको ना साले को कब्र में डाल दिया तो बोलना। इतना पिछवाड़े में दम है ना तुम्हारे और तुम्हारी आर्मी के, खुल के बोलता हूं, आ जाओ आमने सामने, ये जड़े बेचना बंद करो। जिसको तुम हाफिज सईद साहब, ये देखो, ये UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को अपना बाप बना के बैठे हुए हैं, और फिर बोलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आती। नफरतें देख रहे हैं उनकी, इस लेवल की नफरतें हैं। और मैं तो अच्छा मानता हूं, चलो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इनकी असलियतें दिखा रहे ना। मैं कहता हूं कि आप लोग क्या बोलते हो, मेरा हिसाब से ये सारी वीडियोस BCCI को टैग करके, साथ में ICC को टैग करके भेजनी चाहिए कि पाकिस्तान में इंडिया क्यों नहीं जाना चाहता। आप सब क्या बोलते हो कि ICC और BCCI को ऐसी वीडियोस टैग करनी चाहिए इनकी, पाकिस्तानियों की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन जाहिलों को आप क्या लगता है कि इंडिया स्ट्राइक करेगा? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। हाँ, इलेक्शंस हैं, बकचोदी चलेगी 100%, लेकिन अगर स्ट्राइक करनी होती ना तो बता के नहीं होती है, प्लानिंग होती है अलग है। बस हाँ, इन्होंने बोल दिया ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग इसका लें, और ये बात चलेगी फरवरी तक, फरवरी एंड फरवरी मार्च तक जाएगी है। अप्रैल मई तक में भी हो सकता है ऑफिस से ठोक दिया जाए, अभी तो नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि बात बोल के नहीं होती चीजें यार, ये चीजें बहुत सीक्रेटली होती हैं। जहां तक मैंने
एस्पियोनाज देखी, कितने टारगेटिंग देखे, मोसाद के केसेस पढ़े मैंने, CIA के देखे मैंने, MI6 के मैंने इतने सारे केसेस पढ़े। मैं कभी भी उन्होंने किसी ने एक ऐलान करके नहीं करा कुछ भी। हाँ, ठोक के बोला कि हमने ठोका है। लाइक बालाकोट स्ट्राइक देख लो आप, इस स्ट्राइक देख लो। बाकी आप सब क्या कहते हो कि टैग करना चाहिए नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।